Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss a very important topic and a very important concept of chemistry, that is organic compounds in organic chemistry. आज हम केमिस्ट्री के अहम कंसेप्ट को एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्ली डेज में केमिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक को ऑर्गेनिक कंपाउंड किया और दूसरे को इनऑर्गेनिक कंपाउंड किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है। ऑर्गेनिक मीन ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनसे जो कंपाउंड हासिल किया जाते थे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। जबकि दूसरी तरफ वो कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हासिल किया जाता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। फॉर एग्जांपल साल्ट है जो कि हम खानों से मिनरल्स जो है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल किया गया। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है फॉर एग्जांपल यूरिया, फैट्स वगैरह, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। इस तरह 1815 में 1815 में एक साइंटिस्ट बर्जिलियस, उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 में बर्जिलियस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश की जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना इम्पॉसिबल है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। लेकिन 1828 में साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर ने फ्रेडरिक वूलर 1828 में उन्होंने जब अमोनियम साइनेट को हीट किया, अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CNO, जब इसको हीट किया तो इससे जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया वो ये वाला कंपाउंड था। तो जब इस कंपाउंड की स्टडी की गई तो ये क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यूरिया था। जब अमोनियम साइनाइड को प्रोटोकूलर ने हीट किया तो इससे यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, इसका वो थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि वो कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया तो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई और अब बहुत सारे कंपाउंड्स है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोस्ट मेडिसन, ज़्यादातर जो हमारे दवाइयाँ है, मेडिसन है, वो ऑर्गेनिक in नेचर है। इसी तरह जो हमारे पेट्रोलियम है, CNG है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। सिंथेसाइज तो नहीं किए जाते, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं अंडर द अर्थ, लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किए जाते हैं। इसी तरह जो कॉस्मेटिक्स है वो भी ऑर्गेनिक in नेचर है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स, डाइज, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं नाउ अडेज। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड है, जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने होते हैं, जिस तरह के नाम इजाफा होता है हाइड्रोमीन हाइड्रोजन, कार्बोमीन कार्बन। डेरिवेटिव क्या है, जब हाइड्रोकार्बन से वन हाइड्रोजन रिप्लेस करे कोई और एटम पर तो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेनिक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह C6H6 बेंजीनिक हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव क्या है, जब हम इससे वन हाइड्रोजन रिप्लेस करें कोई और एटम पर, फॉर एग्जांपल हम मीथेन लेते हैं, इससे हम वन हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम पर तो CH3 वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसकी जगह Cl अटैच हो गया। तो ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड है।
तो अल्काइल हैलाइड क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो जब हाइड्रोकार्बन इसके डेरिवेटिव की स्टडी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन और इसके जितने डेरिवेटिव है ये कौन से कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी तरह अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बहुत इजीली डिफिनीशन है, आपको इस तरह भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं एंड एज वेल एज सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल डिफिनीशन है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर आप डिफिनीशन सुटेबल बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इसके अलावा प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, एट्सेट्रा। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किन चीज़ से बना है। कार्बन इज द मेन एटम, इसके अलावा कौन से एटम अटैच है, इसके अलावा इसकी कंपोजिशन, इस कंपोजिशन किन चीज़ों से बना है, स्ट्रक्चर इसका किस तरह इसके अरेंजमेंट है एटम की, कंपोजिशन मीन किन चीज़ों से बना है, कार्बन मेन एटम है, इसके अलावा कौन से एटम अटैच है, जबकि स्ट्रक्चर इसके अरेंजमेंट किस तरह है, कार्बन और एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन किस तरह हम इसे प्रिपेयर कर सकेंगे। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन किन चीज़ से रिएक्शन करता है, रिएक्शन स्लो है, तेज़ है, किस किस किस्म का रिएक्शन है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के किसी ब्रांच में, तो इस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यह आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।